हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस विद एसपी पर। आज हम लोग विश्व के घास के मैदान देखेंगे। जो ये टॉपिक है, इससे काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जो बड़े के घास के मैदान है, उनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उनको पहले हम लोग मैप पे देखते हैं कि क्या क्या स्थिति है। जैसे ये मैप लगा हुआ है, ये वाला नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका का है, ये साउथ अमेरिका का है, और ये यूरोप वाला है, और एशिया का है, ये अफ्रीका वाला है, तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला है। तो ये हमने बर्ड के जो घास के मैदान है वो हमने मैप पे दर्शा दिए गए हैं। तो इसमें कई बार कंट्री पूछता है और उसके अकॉर्डिंग घास का मैदान पूछ लेता है, और कई बार महाद्वीप भी पूछता है। उस हिसाब से आप देखिएगा। तो जो साउथ साउथ अफ्रीका है, उसमें अलग घास का मैदान है, और अफ्रीका महाद्वीप में अलग घास का मैदान है। इस हिसाब से इस चीज़ को देखिएगा कि जैसे उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया, ये ये वाला दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये कनाडा और अमेरिका के बीच का क्षेत्र है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर मतलब प्रेरी घास के मैदान का विकास हुआ है। प्रेरी प्रेरी घास का मैदान जो है ना, गेहूं की फसल उत्पादन के लिए बहुत सुटेबल होता है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी गेहूं की फसल होती है और बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। इसीलिए कनाडा में आपने सुना होगा विनिपेग गेहूं की मंडी है एक, यहाँ पर इस जगह पर एक विनिपेग गेहूं की मंडी करके है, जो विश्व की सबसे बड़ी मंडी के नाम से जानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनिपेग कनाडा में है। और वो विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी बनने का कारण क्या था? यही कारण है कि अमेरिका और कनाडा के ट्रांजिशन जोन पे है, जो दोनों के बीच में सम्मिलित क्षेत्र है, वहाँ पर प्रेरी घास के मैदान का विकास हुआ है। और प्रेरी घास के मैदान में यहाँ पर जो है ना, गेहूँ बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादित होता है। फिर जो यहाँ से उत्पादित होता है वही वहाँ विनिपेग में जाके ट्रांसपोर्टेशन होके वहाँ पहुँच जाता है। तो इसीलिए उसे लार्जेस्ट मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी बताया जाता है। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में पूछेगा या फिर अमेरिका में, महाद्वीप का नाम लेगा तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तो प्रेरी घास का मैदान, ठीक। और अगर जो यूएसए पूछे तब भी प्रेरी घास का मैदान, ध्यान रखना ये लिखा है, ठीक है। तो एक घास का मैदान यूएसए में है, और दूसरा दक्षिणी अमेरिका में आ जाओ। दक्षिणी अमेरिका में तीन तीन घास के मैदान हैं, और तीनों अलग अलग देशों में, यानी इस यहाँ महाद्वीप है, महाद्वीप में कई देश होते हैं, और कई देश होने के कारण यहाँ पर अलग अलग देशों में अलग अलग मतलब घास के मैदान है। जैसे कि हम ये देखते हैं, ये वाला जो लानोज घास का मैदान है, ये वेनेजुएला में, ये कंट्री का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला में लानोज घास के मैदान है। पहले इस महाद्वीप को कहते हैं दक्षिणी अमेरिका, और उसको कहते हैं ऊपर वाले को उत्तरी अमेरिका। तो ये दोनों महाद्वीप हैं, लेकिन देश पूछे तो लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे? वेनेजुएला में, ठीक है। ये वाला वेनेजुएला। अच्छा, दूसरा घास का मैदान है, ये है कंपास या कंपोज कहते हैं। कंपोज भी कहते हैं, कंपास भी कहते हैं। तो ये जो है, ये ब्राजील के देश में पाया जाता है। यहाँ पर एक ब्राजील नाम का देश है, तो ब्राजील नाम का देश है, उसमें पाया जाता है कंपोज घास का मैदान, ठीक। तो लानोज कहाँ पाया जाएगा? वेनेजुएला में। और कंपोज कहाँ पाया जाएगा? ब्राजील में, ठीक है। और तीसरा जो घास का मैदान है इस साउथ साउथ अमेरिका वाले में, ये वाला जो एरिया है, इसे कहते हैं हम अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास घास का मैदान, ठीक है। ये वाला पंपास घास का मैदान, कंपोज ये है, लानोज वो है। तो साउथ अमेरिका में कितने हैं? तीन। और नॉर्थ अमेरिका में कितने हैं? एक। नॉर्थ अमेरिका में पूछेगा तो प्रेरीज, और साउथ अमेरिका में देश इंक्लूड करेगा, यानी कि लानोज पूछेगा तो वेनेजुएला, अगर जो कंपोज पूछेगा तो ब्राजील, और पंपास पूछेगा तो अर्जेंटीना, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए दो महाद्वीप में चार घास के मैदान, ठीक। अब आ जाइए हम अफ्रीका की तरफ बढ़ते हैं। जो अफ्रीका वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा ऊपर का, यहाँ पर तो पूरा सहारा मरुस्थल है। मरुस्थल का नाम सुना होगा, वो 11 देशों में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है,
सहारा मरुस्थल, तो वो 11 देशों में फैला। तो ऊपर तो सब सहारा मरुस्थल है, लेकिन सहारा मरुस्थल नीचे की तरफ विकास कर रहा है, मतलब फैलता जा रहा है, विस्तार करता जा रहा है। तो फिर उस क्षेत्र को हम कहते हैं साहिल प्रदेश। जैसे ये देखो, ये हमने किया है, ठीक। ये जो है, ये ट्रांजिशन जोन, ये वाला, यानी कि घास का मैदान और मरुस्थल के बीच का जो एरिया है वो विस्तार हो रहा है, तो उसको कहते हैं साहिल प्रदेश। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि साहिल प्रदेश किसे कहते हैं, तो साहिल प्रदेश मतलब सहारा मरुस्थल और जो सवाना घास का मैदान है उसके बीच का एरिया जो मरुस्थल विस्तार कर रहा है, उसे साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप है, उसने उसे साहिल प्रदेश का नाम दिया। यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं ये लोग कि मरुस्थल का विस्तार ना हो, तो यहाँ पर वृक्ष लगा दे रहे हैं। वृक्ष लगाने से मरुस्थल का विस्तार कुछ हद तक रुक जाता है, इसीलिए इस प्रदेश का नाम दिया गया साहिल प्रदेश। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि साहिल प्रदेश किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखना, साहिल प्रदेश अफ्रीका में है और सहारा मरुस्थल के नीचे वाला पार्ट उसे साहिल प्रदेश कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी थी क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने आपको बताया। अब जो सहारा मरुस्थल के नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला जितना आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यहाँ से लेकर ये यहाँ से आई है लाइन, और ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं हम सवाना घास का मैदान। अब सवाना घास का मैदान क्यों कहते हैं कि यहाँ से विस्पत रेखा गुजरती है। ये आपने देखा होगा, ये वाली लाइन जो है, ये विस्पत रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक। अब विस्पत रेखा जब गुजरती है तो उधर भी और इधर भी विस्पत रेखा पर तो पाए जाते हैं सदाबहार वन, लेकिन विस्पत रेखा से जैसे ही ऊपर जाते हैं हम वहाँ, तो बारिश भी कम हो जाती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। तो उस हिसाब से जब बारिश कम होगी और गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो बायोलॉजी दो ही चीज, मतलब ज्योग्राफी है वो दो ही चीज़ों पर डिपेंडेंट ज़्यादा है, यानी कि तापमान कितना है और वर्षा कितनी है। तो वहाँ तापमान भी बढ़ जाता है और वर्षा भी कम होती है, इसीलिए वहाँ जो वनस्पतियों का विकास होता है, उन वनस्पतियों को हम सवाना वनस्पतियाँ कहते हैं। यहाँ पर मतलब वृक्ष ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं होते हैं, लेकिन घासें होती हैं, वो खाने लायक होती हैं, लेकिन वृक्ष ज़्यादा बड़े नहीं होती हैं, तो उसे हम सवाना प्रदेश कहते हैं। झाड़ियों टाइप थोड़ा हल्का-फुल्का झाड़ियाँ होती हैं और वृक्ष ज़्यादा पत्तेदार नहीं होते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। तो ये है, होता है सवाना प्रदेश। तो यहाँ सवाना प्रदेश में आपने देखा होगा कोई जो आती है डॉक्यूमेंट्री, उसमें शेर-वेर दिखाए जाते हैं, तो इसी एरिया के दिखाए जाते हैं सवाना प्रदेश के, बहुत बड़े-बड़े शेर हैं, मतलब शेर के बाल हैं यहाँ पर मुंह पे, तो उन्हें बब्बर शेर बोलते हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट्री यहीं की दिखाई जाती है। तो सवाना प्रदेश को अलग ही नाम दिया जाता है, शिकारियों की भूमि कहा जाता है इसको, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर जो हमने सवाना आपको बताया है प्रदेश, तो सवाना प्रदेश को हम शिकारियों की भूमि कहते हैं। शिकारियों की भूमि इसलिए कहते हैं कि यहाँ कोई क्लियर नहीं है कब कौन जानवर किसको मार दे, जानवर जानवर को ही मार देते हैं कभी भी। तो यहाँ पर शिकारियों की भूमि या बृहद आखेटक का एरिया बोलते हैं यहाँ। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था मेंस में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। मेंस में पूछा गया था और पीटी में भी पूछने की पूरी संभावना है। कह सकता है कि शिकारियों की भूमि किसको कह सकते हैं या बृहद आखेटक क्षेत्र किसे कहते हैं। यहाँ कोई क्लियर नहीं है कि कौन सा जानवर किसको मार दे, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए ना जंग होती रहती है। तो और शेर यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। सवाना घास की मैदान पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप का नाम लेना, ये नहीं कि साउथ अफ्रीका का नाम लेना। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका एक महाद्वीप है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि आप उसका नाम लेने लगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अफ्रीका में इंक्लूड होकर एक देश का नाम है, ना कि मतलब वो है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि सवाना पूछे तो सवाना लगाना अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। सवाना लगाना तो अफ्रीका महाद्वीप में है। और जो साउथ अफ्रीका अगर पूछे तो साउथ अफ्रीका में है वेल्ड, ये वाला, ये है एरिया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का एरिया ये है। तो यहाँ वेल्ड नाम के घास का मैदान का विकास हुआ है। तो बेल्ट, अब बोल बेल्ट कैसे याद रखेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा कि साउथ अफ्रीका की टीम है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं तो उस हिसाब से देखना कि जो लोग क्रिकेट देखते हैं तो साउथ अफ्रीका की टीम के जो बॉलर होते हैं वो बहुत फास्टर होते हैं। फास्टर इन द सेंस मतलब बहुत ज़्यादा तेज गेंद फेंकते हैं। तो
उन्हीं में ऐसा आपने नाम सुना होगा, एक था डेलिस्टीन। डेलिस्टीन नाम का एक बॉलर था, वो इतनी तेज गेंद फेंकता था कि लोगों को दिखती ही नहीं थी, मतलब दिखने के इन द सेंस आती थी सर से कीपर के हाथ में। तो डेलिस्टीन से सब लोग डरते थे, इतनी तेज गेंद फेंकता था। वो कहाँ का था? साउथ अफ्रीका का। तो साउथ अफ्रीका को क्रिकेट से रिलेट करके जो लोग देखते हैं तो वो याद कर सकते हैं कि वहाँ के लोग तेज गेंद फेंकते तो बोल्ड मारते। साउथ अफ्रीका के बॉलर सबसे ज्यादा बोल्ड मारते, तो इसीलिए वेल्ड घास का मैदान, बोल्ड से वेल्ड याद रखना, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में वेल्ड, और अफ्रीका में सवाना, सवाना घास का मैदान। और सवाना घास का मैदान तुम जानते ही हो, वृक्ष रहित होता है थोड़ा, वृक्ष रहित घास का मैदान होता है। तो वहाँ बहुत बहुत बड़े शेर और चीता, बहुत मतलब मांसाहारी गैंडा, हाथी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और बृहदाखेटक या शिकारियों की भूमि बोला जाता है उसे, ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप समझ गया, दो अफ्रीका में है। और उसके बाद आ जाइए हम लोग यूरोप में चलते हैं। यूरोप में जो है ना, ये है पुस्ताज घास का मैदान, ठीक। ये वाला पुस्ताज घास का मैदान है, और पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में है। यूरोप में एक हंगरी नाम का देश है, उसमें पुस्ताज घास का मैदान फला और फूला है, ठीक है। तो पुस्ताज घास का मैदान पूछे तो कहाँ है? यूरोप, यूरोप के हंगरी में, ठीक है। अब इस वाले एरिया में आओगे आप, तो ये जो एरिया है यहाँ से एशिया वाला ये है, ये ऐसे करके कटा हुआ है, ठीक है। तो ये एशिया है और ये यूरोप है। तो यूरोप और एशिया में दोनों में मिक्स होकर इसका विकास हुआ है, ठीक है। इसका तो इसे कहते हैं स्टेपी। तो स्टेपी घास का मैदान पूछे तो यूरोप प्लस एशिया दोनों में हुआ है। तो स्टेपी घास का मैदान कहाँ है? यूरोप प्लस एशिया। यहाँ भी गेहूं के लिए फर्टाइल जमीन है। यहाँ जो मिट्टी है, जो विश्व की मिट्टियाँ, आपने विश्व की मिट्टी को अलग तरह से विभाजित किया गया और भारत की मिट्टी को अलग तरह से विभाजित किया गया है। जैसे भारत की मिट्टी को 8 प्रकार से विभाजित किया गया है, विश्व की मिट्टियों को अलग तरह से विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर चरनोजम नाम की मृदा पाई जाती है, जो गेहूं की उत्पादन के लिए बहुत फर्टाइल होती है, मतलब बहुत उर्वरक होती है। तो वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर भी गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जैसे इस एरिया में जो यहाँ पर सुना होगा, जैसे ये है पुस्ताज घास का मैदान, तो हंगरी में। यहाँ पर यूक्रेन है, यहाँ पर रशिया है। अभी यूक्रेन रशिया में वॉर चल रहा है, तो गेहूँ यहाँ पर उत्पादित नहीं हो पाया है, समझ में आया? तो यही चीज़ है। तो पहले गेहूँ का प्रोडक्शन बहुत करता था यूक्रेन, और एक्सपोर्ट कर देता था, लेकिन अभी चल रहा है तो कुछ नहीं हो पा रहा वहाँ। जमीन बहुत अच्छी है वहाँ की, गेहूँ के पर्पज से गेहूँ बहुत अच्छे होते हैं। तो स्टेपी घास का मैदान कहाँ है? यूरोप प्लस एशिया में। अब क्वेश्चन कैसे आएगा उस हिसाब से डील कर लेना आप। जैसे कि अगर पूछे कि यूरोप घास का मतलब स्टेपी घास का मैदान यूरोप में है और एशिया ना हो तो यूरोप लगा देना, और यूरोप ना हो एशिया हो तो एशिया लगा देना, क्योंकि और दोनों ये देगा नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन हमारा कोर्ट में जाए, विवाद में पड़े। तो स्टेपी घास का मैदान यूरोप प्लस एशिया दोनों में है, ठीक है। और पुस्ताज हंगरी में है। तो अब एशिया और यूरोप भी देख चुके हैं। यहाँ पर जो है ना, इस एरिया में आके एक और घास का मैदान पाया जाता है, मंचूरियन ग्रासलैंड। ये चाइना का है। चाहे आपने सुना नहीं होगा कि ये मंचूरियन खाना है, मोमोज चाउमीन ये वो मंचूरियन खाना है, तो वो मंचूरियन जो एरिया है वो चाइना का है, यानी चीन का है। चीन में मंचूरिया का घास का मैदान भी पाया जाता है। तो चीन में पूछे तो मंचूरिया, आप मंचूरिया नाम से तो चीन लगा ही देंगे, क्योंकि आप इतना फास्ट फूड में इसका यूज होता है कि आप जान ही जाएंगे कि मंचूरिया मतलब घास का मैदान जो है चीन में ही होगा, ठीक है। तो चीन में मंचूरिया, पुस्ताज हंगरी में, और स्टेपी यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। अब आ जाइए ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया में जो है, जो यहाँ पर हमने बताया था कि विस्पत रेखा यहाँ से गुजरती है, ये वाली विस्पत रेखा है। इससे ऊपर ये वाली लाइन जो है वो है कर्क रेखा, ठीक। और ये वाली जो नीचे गुजर रही है, ये वाली है, ये है मकर रेखा। इन तीनों रेखाओं के बीच में जो मतलब मैदान होते हैं वो थोड़े उष्णकटिबंधीय होते हैं। तो जैसे उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है कि वहाँ थोड़ी बारिश कम होती है और तापमान ज़्यादा पड़ता है। तो ये जो एरिया है, ये कहाँ जा रहा है? ये लाइन जो है मकर रेखा की है। तो इसके ऊपर का जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया को हम ऑस्ट्रेलिया का सवाना मतलब सवाना घास भूमि कहते हैं। जैसे अफ्रीका में हमने सवाना नाम दिया था, तैसे ही ऑस्ट्रेलिया में हम सवाना नाम दिया है। यानी कि
जो मकर रेखा मतलब, हाँ, मकर रेखा से ऊपर वाला ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है उसे हम कहते हैं सवाना घास भूमि। लेकिन उससे नीचे का जो मकर रेखा से नीचे का जो एरिया है उस घास मैदान को ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं हम डाउन्स। डाउन्स तो आपने सुना होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो, वही क्रिकेट से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसमें वो 6-6 फुट मिनिमम हाइट होती है लोगों की। 6 फुट मिनिमम हाइट होने का तात्पर्य है कि वहाँ के लोग बाउंस ज़्यादा मारते हैं। बॉलर जो होते हैं बाउंस, यानी टप्पा दे के सर के ऊपर से, कंधा के ऊपर से निकाल दी तो उसे बाउंस कहते हैं क्रिकेट की भाषा में। तो डाउन्स मतलब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बाउंस ज़्यादा मारते हैं, बाउंस से डाउन से रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन। साउथ अफ्रीका के बोल्ड ज़्यादा मारते हैं तो वहाँ सब बेल्ट, और यहाँ बाउंस ज़्यादा मारते हैं तो डाउन्स, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में दो मकर रेखा के ऊपर वाला यानी उष्णकटिबंधीय पूछे तो सवाना है, और शीतोष्ण पूछे शीतोष्ण तो डाउन्स है। और ये वाला जो है न्यूजीलैंड में, ये कैंटरबरी है। न्यूजीलैंड यहाँ पर है, ये न्यूजीलैंड है, और यहाँ पर ये इसमें पाई जाती है कैंटरबरी घास के मैदान, ठीक है। तो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। तो इतनी चीज़ें जो घास के मैदान थे वो हमने आप पूरे एकदम सही तरीके से क्लियर कर दिए। लेकिन अब इसमें एक चीज़ रह गई है, इस चीज़ को आप समझिए गौर से। इसमें ये भी पूछ लेता है, अगर जो क्वेश्चन डीप में जाएगा तो ये पूछ लेता है कि कौन सा घास का मैदान मतलब उष्ण है और कौन सा शीतोष्ण है। यानी कि जो घास का मैदान शीत में मतलब ठंडा है या गर्म है, इनमें से 3 दे देगा गर्म और 1 दे देगा ठंडा, और इनमें से आपसे पूछ लेगा कि कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है, कौन सा उष्ण घास का मैदान है। ये ज्योग्राफी के टर्म्स हैं। शीतोष्ण मतलब ठंडा होता है, उष्ण मतलब गर्म होता है। तो उष्ण घास का मैदान मतलब गर्म, तो कौन सा है, तो इनमें से छठवा लेता है। तो ये जो क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा डीप जाता है, मतलब गहरा हो जाता है। तो इस चीज को भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। अभी हम आपको एक सही तरीके से उसको जो है ना सिद्धांत, कोर्स सिद्धांत है वो समझा देते हैं, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो आपको मैप याद होगा तो आपको रटेंगे नहीं, आपको याद ही रहेगा। जैसे हमने अभी बताया था विषुवत रेखा और ऊपर है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नीचे है मकर रेखा। इन दोनों के जो बीच में है जो घास के मैदान आएंगे वो मोस्टली मतलब उष्ण घास के मैदान होंगे, मतलब गर्म होंगे। क्योंकि हमने अभी बताया कि सूर्य मकर रेखा पे जाता है, फिर विषुवत पे आता है, फिर कर्क पे जाता है, फिर विषुवत पे आता है। इन 3 रेखाओं के बीच में ही सूर्य घूमता रहता है। तो इसीलिए मतलब जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है थोड़ा बारिश कम तुलनात्मक रूप से कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ जो घास के मैदान का विकास हुआ है वो उष्ण घास के मैदान का विकास हुआ है, यानी गर्म घास के मैदान का विकास हुआ है। तो इतना याद रखिएगा। तो जो जो देश हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाएंगे, वहां पर घास के मैदान, गर्म घास के मैदान का विकास होगा। तो और आगे आप वैसे करके याद करना चाहें तो वैसे कर लेना। वैसे ये जो मैप बाय अगर जो आपको याद रहा कि कौन सा देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, तो मतलब वहाँ कंफर्म गर्म ही घास का मैदान होगा, ठीक। तो देखो अमेरिका कर्क रेखा से ऊपर है, ये वाली कर्क रेखा है, ये वाली, ठीक है। जो ये वाली कर्क रेखा है, देखो ये यहाँ से आ रही है, ये कर्क रेखा है और अमेरिका है यहाँ, ठीक। तो कर्क रेखा से ऊपर है यानी कि शीतोष्ण घास का मैदान होगा, यानी ठंडा घास का मैदान होगा, गर्म नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो हमने बताया था ये है मकर रेखा, ठीक। और ये कर्क रेखा, इसके बीच में है ये वाली मध्य रेखा, ठीक। तो अब इसके और इसके, इन दोनों रेखाओं के बीच में जितने घास के मैदान पड़ेंगे वो सारे के सारे गर्म होंगे। तो अमेरिका ऊपर है तो अमेरिका का जो प्रेरीज है वो ठंडा घास का मैदान है, ठीक है। ये वेनेजुएला का हमने बताया लानोज, ये इस दोनों के बीच में है तो यानी ये गर्म है। कंबोज यानी जो कंबोज या कंपास बोलते हैं इसे, दोनों नाम है इसके, तो ये ब्राजील में है, ये भी इन दोनों के बीच में है यानी गर्म होगा, ठीक है। अब पंपास जो घास का मैदान है, ये जो पंपास घास का मैदान है ये इन इस रेखा से नीचे है, इस रेखा से नीचे, तो ये ठंडा होगा। तो प्रेरीज और पंपास, पास है प्रेरीज, पास है पंपास, ये दोनों ही ठंडे घास के मैदान है। प्रेरीज अमेरिका में है और पंपास अर्जेंटीना में। और ये दो हमने बताया लानोज और कंपोज, एक ब्राजील में है एक वेनेजुएला में, और दोनों ही गर्म है क्योंकि उन दोनों रेखाओं के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये हमने बताया सवाना प्रदेश, ठीक है, सवाना घास का मैदान। अब सवाना घास का मैदान ये है
मकर रेखा और ये है कर्क रेखा, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, तो यानी कि यहाँ भी ये गर्म घास का मैदान होगा। तो सवाना कौन सा है? गर्म घास का मैदान। हमने बताया ही था, तो पानी वर्षा कम होती है, धूप ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए यहाँ वृक्ष रहित घास के मैदान, थोड़े लंबे लंबे घास के मैदान होते हैं और वो गर्म होते हैं। ठीक है, और ये इस रेखा से नीचे पड़ रहा है ये साउथ अमेरिका, वो साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका कौन सा है? ठंडा घास का मैदान है। ठीक, उसके बाद ये रेखा जो हमने बोला था, ये रेखा ऐसे करके जाती है ये, ठीक, तो ये ऐसे करके जाती है, तो ये हंगरी वाला जो पुष्टाज घास का मैदान है ये भी ठंडा है, स्टीपी जो घास का मैदान है ये भी ठंडा है, और जो चीन का मंचूरिया का मैदान है ये भी ठंडा है। ठीक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हमने बोला था ये वाली जो लाइन है, ये वाली यहाँ से जा रही है, तो ये वाली लाइन के ऊपर पड़ता है ये सवाना। तो सवाना कौन कैसा है? गर्म घास का मैदान। अफ्रीका में सवाना गर्म है, ऑस्ट्रेलिया में सवाना गर्म है। तो ऑस्ट्रेलिया में सवाना पूछे तो गर्म है, और अगर डाउन्स पूछे तो डाउन्स नीचे आ रहा है, तो डाउन्स ठंडा घास का मैदान है। ठीक है, बेल्ट जो है गर्म मतलब ठंडा है, और डाउन्स भी ठंडा है, और जो न्यूजीलैंड का ये कैंटरबरी घास का मैदान है ये भी ठंडा है, ये भी इनके नीचे ही आ रहा है। तो आप ऐसा करिए, ठंडे प्रदेश ज़्यादा हैं, गर्म कम है, तो गर्म को याद रखिए और ठंडे को, बाद बाकी जो रहे वो ठंडे हो जाएंगे। तो गर्म कौन कौन से हैं? एक सवाना, दूसरा कम्बोज और तीसरा लानोज। ये तीन के तीन गर्म है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का सवाना पूछे तो गर्म, अफ्रीका का सवाना पूछे तो गर्म, और एक लानोज और एक कम्बोज, ये चार गर्म हैं। बस इन गर्म को याद रखिए, बाद बाकी सब ठंडे, यानी जो कम चीज़ है वो याद रखेंगे, बाद बाकी सब ठंडे हैं, ठंडे में लगा देंगे। तो इतना ऐसे करके याद रखिएगा, देश याद रखिएगा। और चाहो तो हम एक बार रिचेक करा देते हैं। तो ठंडा गर्म हमने बता दिया, चार याद रखना है, यानी चार क्या, तीन ही याद रखना है। सवाना मतलब ऑस्ट्रेलिया, और सवाना मतलब अफ्रीका, तो सवाना गर्म होगा, सवाना गर्म, लानोज गर्म और कम्बोज या कम्पाज, ये तीन गर्म, बाद बाकी सब ठंडे। ठीक, कैसे ठंडे हैं और क्यों ठंडे हैं वो भी हमने आपको बता दिया अभी इसमें कंफर्म करके, कि मतलब बारिश कम होती है कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से, और तापमान ज़्यादा रहता है इसलिए। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं, इसलिए जो भी देश और घास के मैदान का विकास होगा कर्क और मकर के बीच में, तो वो मोस्टली गर्म ही होंगे, ठंडे नहीं होंगे। लेकिन इन रेखाओं के बाहर जो घास के मैदान का विकास होगा तो वो ठंडे होंगे। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया होगा। अब देखिए, इसमें हम आपको रिकेप करा देते हैं 1 मिनट में। अब ये मैप से हमने समझा दिया कहाँ कहाँ है। जैसे ये अफ्रीका, ध्यान रखिएगा, ये वाला अफ्रीका है, ठीक, और वो वाला साउथ अमेरिका है। जैसे ये वाला अफ्रीका है, ये वाला जो है उत्तरी अमेरिका है, ये वाला दक्षिणी अमेरिका है, ये वाला यूरोप है, ये वाला पूरा एशिया है, और ये वाला ऑस्ट्रेलिया है। तो इन महाद्वीपों को भी याद रखिएगा, ये वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम पीडीएफ से बता देते हैं। देखो, ये लगी है घास के मैदान की पीडीएफ। ठीक है, अब इसमें बिग गेम कंट्रीज, हमने बोला था उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मतलब गर्म घास के मैदान। उष्ण मतलब ज्योग्राफी का टर्म होता है, उष्ण मतलब गर्म। हम लोग जैसे आप मासाम गर्म कहते हैं, वो ज्योग्राफी उष्ण कहती है। जैसे हम ठंडा कहते हैं, ज्योग्राफी उसे शीतोष्ण कहती है। शीतोष्ण मतलब होता है न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्म, सम मतलब ठंडी गर्मी समान, उसे शीतोष्ण कहते हैं, शीत प्लस उष्ण। लेकिन अगर जो ठंडा बोलना होगा तो वो शीत बोलेगी। ठीक, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, और शीतोष्ण मतलब ठंडा गर्म दोनों बराबर। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान इधर दिए हैं, जो हमने आप लोग को बताया था, शीतोष्ण घास के मैदान इधर दिए हैं। ठीक है, तो ये वाले गर्म है घास के मैदान है, और ये वाले ठंडे घास के मैदान। पहले हमने मैप पे क्लियर कर दिया, अब आप देख लीजिए, ये है सवाना। ठीक है, सवाना जो ऑस्ट्रेलिया में भी है और अफ्रीका में भी है, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इसे कहते हैं बिग गेम कंट्रीज, मतलब यहाँ जीवन के लिए, मतलब जीवन के लिए युद्ध होता है। हमने अभी बताया आपको, जीवन के लिए युद्ध होता है, बिग गेम कंट्रीज बोलते हैं सवाना घास के मैदान को। मतलब आखिर तक भूमि,
शिकारियों की भूमि ऐसे करके बोलते हैं सवाना घास के मैदान को। ठीक है, तो इसे ही अंग्रेजी में बोलते हैं बिग गेम कंट्री। तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। कंपोज घास का मैदान ब्राजील में है और लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में। ठीक, ये 3 हो गए गर्म, जो हमने अभी मैप पे क्लियर बता दिए। 3 ही है गर्म, इनको याद रखिएगा। अब शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ है? देखो, प्रेरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में है। विश्व का गेहूं का भंडार, हमने अभी बोला था, आपको बताया था, यानी जो विश्व के गेहूं का भंडार, गेहूं सबसे ज्यादा यहाँ प्रेरी में उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है गेहूं के हिसाब से उर्वरक उत्पादकता बहुत ज्यादा देती है, उर्वरक है। तो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है वो कनाडा में है। कनाडा में ये जो गेहूं की मंडी है वो कहाँ है? ठीक है, कनाडा में है, उसका नाम है विनीपेग। ठीक, विनीपेग घास का मतलब विनीपेग मंडी है गेहूं की। ये विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, वो कनाडा में है। क्यों है? वहाँ उत्पादन ज्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन होकर वहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका और कनाडा दोनों की मतलब ट्रांजिशन जोन पे है। तो अगर कनाडा भी आए तो ये मत कहना कि उत्तर अमेरिका में ही, मतलब ये महाद्वीप का नाम उत्तरी अमेरिका, लेकिन नाम पूछे तो यूएसए और अमेरिका दोनों, यूएसए और कनाडा दोनों में है, और महाद्वीप पूछे तो उत्तरी अमेरिका। अब स्टेपी जो घास का मैदान है वो भी हमने आपको बता दिया, एशिया और यूरोप दोनों में है स्टेपी। यहाँ भी गेहूं के उत्पादन का बहुत सरप्लस प्रोडक्शन होता है, यानी और बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, खान लोग जीवन निर्वाह से भी ज़्यादा होता है, जो हम ट्रांसपोर्ट मतलब बेच सकते हैं बाजार में। ठीक है, स्टेपी घास का मैदान एशिया प्लस यूरोप। अब आते हैं बेल्ट। बेल्ट जो है ना, दक्षिण अफ्रीका हमने बताया था। दक्षिण अफ्रीका एक देश का नाम है, अफ्रीका एक महाद्वीप का नाम है, कंफर्म रखना। थोड़ा अफ्रीका महाद्वीप है, महाद्वीप में 155 देश आते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका एक देश है उसमें 55 में से। दक्षिण अफ्रीका एक देश है 55 देशों में से, और अफ्रीका महाद्वीप है उसमें 55 देश है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सवाना पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप में है, और बेल्ट पूछे तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, डाउंस हमने बता दिया, बाउंस ज्यादा मारते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो डाउंस। और दक्षिण अफ्रीका के बॉलर बोल्ड ज्यादा मारते हैं, तो बेल्ट। पुस्टाज घास का मैदान हमने बोला था हंगरी में है, ये हंगरी में है। न्यू कैंटरबरी बोलते हैं या कैंटरबरी बोलते हैं, वो न्यूजीलैंड में है। और ये रह गया 7वां, ये पंपास है, ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, अब इसे ही हम अल्फा अल्फा ग्रासलैंड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अल्फा अल्फा ग्रासलैंड किसे कहते हैं, तो वो पंपास का ही सेकंड नाम है। ये पंपास जो घास का भूमि है उसी का नाम अल्फा अल्फा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो घासें है ना वो आदमी से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, आदमी की सर से ज्यादा, मतलब आदमी की एक एवरेज हाइट 6-6 फुट होती है, 6-6 फुट से ज्यादा बड़ी घास के मैदान हो जाते हैं, तो उसको अल्फा अल्फा कहते हैं। और यहीं से ये घास के मैदान का विकास होता है। तो यहाँ पर जो चारागाह बना देते हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री बहुत होती है, यानी पशुपालन बहुत होता है। पशुपालन करने के बाद वो दूध के प्रोडक्शन में यूज करते हैं, और उनका मांस प्रसंस्करण उद्योग का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी मांस का उत्पादन ज़्यादा होता है। जैसे पशु ज़्यादा रखेंगे, घास है तो खाएंगे कौन? पशु। तो पशु ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो दूध का उत्पादन करेंगे और उसका मांस का उत्पादन करेंगे। तो यहाँ मांस भी ज़्यादा उत्पादित होता है, दूध भी, क्योंकि पशु ज़्यादा रहते हैं, घास का उत्पादन ज़्यादा होता है पंपास में। तो अल्फा अल्फा घास का मैदान का नाम है। ठीक है, तो आपको हमने घास के मैदान ऑलमोस्ट अच्छी तरह से क्लियर कर दिए। उसके बाद अब कोई भी डाउट हो